हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है यूपीएससी में रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है सीरीज। आज हम इसका पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये हमारा अंतिम पार्ट होगा, ठीक है। इसके पहले हमने 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा अंतिम पार्ट है, पार्ट 5। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 225, 289 और 361। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 225 जो है ये क्या है, यह 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। इसके बाद 289 आप देख पा रहे होंगे कि जो 289 है यह 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसके बाद 361 जो बच्चों है ये 19 का स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 15 के बाद यहाँ पे 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया और 19 के बाद 21 हो जाएगा, क्योंकि दो की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी 19 में जब 2 बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा, जिसमें 21 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो हो जाएगा हमारे पास 441। कितना हो जाएगा? 441। ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा डी नंबर आंसर, परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट नंबर हमारा कि जैसे 15, उसके बाद 17, 22, 29 और 40, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15 के बाद यहाँ पे 17 हो गया है, तो जो बढ़ोतरी हुई है 2 की। 17 के बाद जो बढ़ोतरी हुई है 5 की बढ़ोतरी हो गई है, बढ़ गया है। और उसके बाद 22 से 29 हो गया है, तो इसका मतलब 7 बढ़ा है और फिर बच्चों 11 बढ़ा है। तो आगे जो बढ़ेगा बच्चों वो बढ़ेगा कितना? 13, ठीक है। तो 40 में अगर हम 13 को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 53 आ जाएगी। तो बच्चों हो जाएगा आंसर यहाँ पे बी नंबर आंसर 53 यानी कि 53, ठीक है। क्वेश्चन अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 14, उसके बाद 22, 32, 44, 58 और 74, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें 14 और 22 हो गया, तो 14 और 22 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो 14 और 22 में 8 का अंतर है। कितना अंतर है यहाँ पे? हाँ, 8 का अंतर हो जाएगा। और 22 के बाद 32 है, तो यहाँ बच्चों कितना अंतर हो गया? 10 का अंतर हो गया। और 32 से फिर 44 हो गया है, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 12 का अंतर हो रहा है। और 44 और 58 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे 14 का अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 का। और 58 और 74 की अगर हम बात करें तो 58 और 74 के बीच में जो बच्चा होगा वो 18 का अंतर होगा। तो पहले 8 और 2 10 हो जाएगा, और 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 और 2 बढ़ेगा 14, और 14 और कितना हो जाएगा? 14 के बाद हमें फिर से यहाँ पे 16 बढ़ाना था, सॉरी, यहाँ पे 16 बढ़ेगा, तो 16 हो जाएगा। तो 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि 58 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो अभी हमारे पास 74 मिलेगा। अब आगे जो बढ़ाना है वो 16 में हम 2 बढ़ा देंगे, तो 16 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप समझे ध्यान से कि जो यहाँ पे वैल्यू है 16, ठीक है ना, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है। तो अब 74 में अगर हम 18 को बढ़ाते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमें जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो 92 हो जाएगी, 92। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 92, 92, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 6, और यहाँ पर है 96, 196 और है 306 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए 6 और 96 के बीच का जो अंतर होगा वो 90 का। उसके बाद बच्चों कितना अंतर है? 100 का। उसके बाद जो बच्चों अंतर होगा वो हो जाएगा 110 का, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों अंतर होगा वो हो जाएगा 120 का। तो 306 में 120 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें हो जाएगा 426। कितना मिल जाएगा? 426 हमें प्राप्त होगा, जिसका आंसर होगा ए नंबर आंसर 426। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 2, 5, 10, 17 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देखिए 2 के बाद है 5, तो कितना बढ़ गया यहाँ पे बच्चों? 3 बढ़ गया। फिर 5 के बाद यहाँ पे कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। और 10 के बाद कितना बढ़ गया बच्चों? 7। और 7 के बाद यहाँ जो बच्चों बढ़ेगा वो बढ़ेगा 11। तो 17 में 11 अगर हम बढ़ाएंगे तो बच्चों हमें यहाँ प्राप्त होगा 28, जो कि ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 28। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर, पहले दिया हुआ है अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। तो 2 के बाद 10, 10 के बाद 30, 30 के बाद 68, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 है, 2 के बाद 10 हो गया। तो बच्चों 2 का मतलब हो गया 1 का अगर हम क्यूब कर दें प्लस 1 कर दें तो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या करना है, 2 का क्यूब कर दें और प्लस 2 कर दें तो हमें 10 मिल जाएगा।
फिर 3 का क्यूब कर दें और प्लस में 3 कर दें तो हमें 30 मिल जाएगा। वैसे ही बच्चों 4 का क्यूब और प्लस में अगर हम 4 कर दें तो हमें 68 प्राप्त होगा। तो आगे भी हमें 5 का क्यूब और प्लस में 5 कर देना है तो बच्चों हमें 130 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आंसर जो बनेगा हमारा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा 130। ठीक है, तो जो विकल्प होगा वो हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा 130। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे दिया है बच्चों कि 4, 17, 34, 53, 76 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 4 है तो 4 से फिर हम 17 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ा कितना 13। 17 से फिर 34 अगर हम बढ़ते हैं तो हमें फिर से बढ़ाना पड़ा कितना बच्चों 17, और 34 से 53 की तरफ हमें फिर से बढ़ाना पड़ा कितना 19, और 53 से 76 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर से हमें बढ़ाना पड़ा 23। तो अब आप देखिए 13 और 17 के बीच में कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। ठीक है, 17 बढ़, यानी कि अगर हम बात करें आगे देखिए 17 के बाद यहाँ पे 2 बढ़ रहे हैं, फिर 19 के बाद कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, तो आगे हमें 2 बढ़ाना चाहिए था, यानी कि यहाँ 25 होना चाहिए था, है ना, अंतर तो ही बनना चाहिए। लेकिन आप देखिए 25 नहीं बढ़ेगा, रीजन है क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या, 19 भी एक अभाज्य संख्या और 23 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अगली जो अभाज्य संख्या आएगी बच्चों वो 25 ना आकर के यहाँ 29 हो जाएगा। अब 76 में जब हम 29 बढ़ाएंगे तो बच्चों यहाँ हमें प्राप्त होगा 105, जो कि विकल्प हमारे पास दिया है ए नंबर आंसर हो जाएगा 105 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को, तो ए नंबर आंसर है हमारा परफेक्ट हो जाएगा 105। अगला नंबर है क्वेश्चन हमारे पास 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आप देखिए 0 से अगर हम 2 की तरफ बढ़ते हैं तो हमें 2 बढ़ाना पड़ा, इसका 2 से फिर हम 6 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें 4 बढ़ाना पड़ा, फिर हमें 6 बढ़ाना पड़ रहा है, फिर 12 से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 8 बढ़ाना पड़ा, उसके बाद हमें कितना बढ़ाना पड़ा 10, और इसके बाद जो अंतर आएगा वो आएगा बच्चों 12 का, और 12 के बाद जो अंतर बनेगा वो आ जाएगा 14 का। तो 42 और 14 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें जो बच्चों प्राप्त होगा वो आंसर हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56। तो आंसर जो हमारा बनेगा बच्चों वो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी 56 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 2, 5, 10, 17, 26, 37 और क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे जो बच्चों आप देखें कि 2 से 5 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 3 का, उसके बाद 5 बढ़ेगा और उसके बाद फिर 7 कितना बढ़ेगा 7, और फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा 9। समझ पा रहे बात, तो 3, 5, 7, 9 और यहाँ पे बढ़ेगा कितना 11, और उसके बाद हमें बढ़ा देना है 13। ठीक है, कितना बढ़ा देंगे 13। तो 37 में बच्चों 13 बढ़ाएंगे तो हमें विकल्प जो मिल जाएगा आंसर हो जाएगा 50, यानी कि विकल्प डी मिल जाएगा, आंसर हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर हमें डिफरेंसेस पे 90% सवाल हमारे लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कम से कम डिफरेंस आप 2 बार निकालेंगे। अगर पहली बार डिफरेंस निकालने पे अगर हमारे आंसर्स नहीं आते हैं तो हम कम से कम 2 बार डिफरेंस जरूर निकालेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 आप जरूर देखिए, पार्ट 1 में हमने बहुत बेसिक सी चीज़ों को समझाया हुआ है। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है नेक्स्ट नंबर बच्चों 8, उसके बाद है 27, उसके बाद है 64 और 125, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 8 और 27 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 देखें तो यहाँ पे हमें 2 का क्यूब करते हैं तो हमें 8 मिल जाएगा। उसका 27 है तो हमें 3 का क्यूब करना है, फिर 4 का क्यूब करना है, फिर 5 का क्यूब करना है और आगे हम 6 का क्यूब कर देंगे तो 6 का क्यूब जो होता है बच्चों वो 216 हो जाएगा। हमें आंसर मिल जाएगा ए नंबर आंसर 216। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जिसमें नंबर है 1, 3, 7, 15 और 31, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 1 से लेके 2 की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे हमें बढ़ गया कितना 2, और उसके बाद बढ़ा कितना है 4, 4 के बाद कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ बढ़ जाएगा 8, 8, 7, 15, और उसके बाद बढ़ेगा कितना बच्चों 8 के बाद बढ़ जाएगा 16, और 16 के बाद हमें बढ़ा देना है 32। ठीक है, 16 के बाद हमें 32 बढ़ा देना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 31 और 31 62 और ये कितना हो जाएगा 63, यानी कि जो आंसर हमारा बनेगा वो 63 हो जाएगा। ऑप्शन ए से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर का डिफरेंस हो रहा है, अंतर हो रहा है, वो दुगना होता जा रहा है। ठीक है, डबल होता जा रहा है। क्वेश्चन अगला नंबर है नेक्स्ट नंबर हमारा 2, 3, 5, 8, 13 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 2 के बाद 3 हो गया तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए 3 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 3 8,
8 5 13, 13 और 8 जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 21, यानी कि आंसर हमारे पास हो जाएगा सी नंबर 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 11, 12, 17, 18, 23, 24 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 11 और 12 के बीच की जो डिफरेंसेस है वो अंतर कितना है 1 का, और 12 और 17 के बीच का अंतर कितना है 5 का, और 17 और 18 के बीच का अंतर कितना है 1 का, 18 23 के बीच अंतर जो होगा वो 5 का, 23 और 24 के जो बीच अंतर होगा वो 1 का, और 24 और इसके बाद हम फिर से 5 बढ़ा देंगे तो हमें मिल जाएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है, क्रम को पूरा करना है। तो यहाँ पे दिया है नंबर 8, 12, 18 और 27, इसके बाद यहाँ पे नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर, तो 8 के बाद जो 12 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 और 12 की अगर हम बात करते हैं तो 8 और 12 के बीच का अगर हम अंतर निकालते हैं तो हमें अंतर मिलता है 4, उसके बाद 12 के बाद हमें अंतर मिलता है 6 का, और उसके बाद अंतर जो हमें मिलता है वो मिलता है 9 का। ठीक है, अब आगे के अंतर की अगर हम बात करें तो पहले अंतर आप देखिए कितना बढ़ा 2, फिर अंतर कितना बढ़ा 3, फिर अंतर कितना होना चाहिए 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, और 27 में अगर हम 13 को जोड़ते हैं तो हमें नंबर मिलेगा 40, यानी कि विकल्प बी दिया हुआ है 40, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर हमारा कि 0, 6, 16 और 30, तो कह रहा है श्रृंखला की अगली कड़ी में क्या भरा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम नंबर देखें, श्रृंखला क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो 0 से 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब 0 और 6 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अगर बढ़ाना हुआ तो हमने 6 बढ़ा दिया, और 6 के बाद हमने कितना बढ़ा दिया 10, और 10 के बाद हमने कितना बढ़ा दिया 14। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं तो अब देखिए 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 4 कितना हो गया 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, तो 30 में अगर हम 18 को जोड़ते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त हो जाएगी 48। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 48। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 12, 32, 72, 152। ठीक है, श्रृंखला की अगली कड़ी में क्या भरा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें 12 के बाद यहाँ पे 32 हो गया है, तो 12 और 32 में 20 भरा गया, 32 के बाद 72 है तो प्लस हमें 40 भरा गया, और 72 के बाद 152 है तो यहाँ पे 80 भरा गया है। ठीक है, और 52 के बाद यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अंतर का भी अंतर, जैसा कि मैंने बताया था कि अंतर का अंतर निकालेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, और 80 का दोगुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। तो बच्चों 152 और प्लस 160 है, इनके बीच का जो डिफरेंसेस आएगा वो 312 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 312 हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे सी नंबर 312। तो अंतर का भी अंतर जो हो रहा है वो दुगना होता जा रहा है, तो 312 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अगला नंबर हमारे पास है कि 1, 2, 6 और 24, आगे हमें नंबर बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए 1, 2, 6 और 24 की बात करते हैं तो 1 का गुणा हमें कर देना है 2 में, तो 2 एकम 2, 2 का गुणा करेंगे 3 में, उसका 6 का गुणा करेंगे 4 में, और 24 का गुणा करेंगे बच्चों 5 में, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो 120 प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा नेक्स्ट है 3, 2, 7, 4, 12, 7, 18, 11 और 25 अगली संख्या में बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले 3 और 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 4, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ गया 5, और उसके बाद 12 और 6 में कितना हो गया 6 बढ़ा देते हैं, सॉरी 12 में हमने बढ़ा देना 6। ठीक है, 18 हो जाएगा, 12 6 18, 18 के बाद हमने बढ़ा देना है 7, तो 25 हो गया। अब 25 के बाद अगर हम बढ़ाते हैं कितना बढ़ाएंगे 8 बढ़ाएंगे, तो अगली संख्या निकल आ जाएगी, लेकिन हमें बताना है दूसरी संख्या। तो 4 का दुगना 4 और 2 है, तो 4 में 2 जोड़ दें तो कितना है, सॉरी 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। अब 11 में अगर हमें 5 जोड़ना है तो 11 5 हो जाएगा 16, जो कि आंसर जो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज है, डबल सीरीज की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, जब कभी भी किसी भी नंबर कोई भी श्रृंखला हो जिसमें नंबर घटे बढ़े घटे बढ़े ये क्रम चलेगा
तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें अल्टरनेट सीरीज है, एकांतर श्रृंखला है, डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बच्चों हो जाएगा 16, और अगर 25 में फिर हम 8 भी जोड़ते हैं तो हमें यहाँ 33 मिलेगा। तो ये 16 के बाद की संख्या होगी, तो हमें उस पर लगाना नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा 16। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिया है 4, 7, 12, 19, 28 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 और 7 है। ठीक है, 4 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंसेस होगा, ठीक है, वो सबसे पहले हमें निकाल लेना है। तो इनके बीच अंतर आएगा 3 का, उसके 7 के बाद कितना बढ़ेगा 5 का, और 5 के बाद यहाँ कितना बढ़ गया 7 का, और 7 के बाद बच्चों बढ़ेगा कितना 9 का। तो 3, 5, 7, 9 और आगे जो संख्या बढ़ेगी वो बढ़ेगी अंतर कितना 11 का। तो अब हमें क्या करना है, 28 में जब 11 जोड़ेंगे तो बच्चों हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 39 प्राप्त हो जाएगी। विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1, 6, 6, 11, 11, 16 है ना, और अगली संख्या हमें बतानी है, और वो भी 2 संख्याएं हैं। ठीक है, आगे हमें 2 संख्याएं मिली। अब आप समझें कि सबसे पहले कितना बढ़ा 5 बढ़ गया, फिर कितना बढ़ा 0 बढ़ गया, फिर कितना बढ़ा यहाँ पे हमारे पास वो फिर से बढ़ गया 6, 5, 11। इसके बाद फिर से हमारे पास बढ़ेगा। ठीक है, फिर कितना बढ़ गया 0, उसके बाद फिर कितना बढ़ा दिया 5 बढ़ा दिया। ठीक है, तो फिर कितना बढ़ेगा 0। तो यहाँ पे जब 0 बढ़ेगा तो यहाँ से फिर से हमें मिल जाएगा 16, और 16 के बाद फिर से हम 5 बढ़ाएंगे तो 16, 5 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो 16, 21 और 24, तो 16 हो गया, 21 हो गया और 24 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 16 और 5 यहाँ पे 21, तो 16, 21 ये 2 संख्या हमारी आ जाएगी, जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 16 और 21। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 5, 41, 149, 329 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें ध्यान से, 5 और 41 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहले कितना बढ़ा है बच्चों, यहाँ पे बढ़ गया है 36। 41 के बाद 149 है, तो बच्चों कितना बढ़ गया है 108। 149 के बाद 329 है बच्चों, कितना बढ़ गया है 180, और 329 के बाद बच्चों यहाँ पे बढ़ेगा कितना, अब वो संख्या देखनी है। तो सबसे पहले आप देखिए 36 और 108 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों बढ़ा है 72। 108 और 180 की अगर बात करते हैं तो कितना बढ़ा है बच्चों 72, और 180 के बाद कितना बढ़ा है बच्चों 72। तो 180 में अगर हम 72 को बढ़ाते हैं तो यहाँ जो बच्चे मिल जाएगा हमें वो 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा, और 329 में अगर हम 252 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 581 हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, 581। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 581। ठीक है, 581। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 क्वेश्चन मार्क और फिर से क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, देख पा रहे हैं आप, 1 के बाद 2 है। ठीक है, 1 के बाद यहाँ पे 2 है, तो अब यहाँ पे आप समझें 1 और 2 के बीच का जो अंतर होगा वो बढ़ा है 1। फिर 2 और 3 में कितना बढ़ गया 1, 3 के बाद कितना हो गया 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5। अब 5 में हमें 2 बढ़ाना है, तो 5 और 2 7, फिर 7 में 2 बढ़ाएंगे, 7 2 9, और 9 में 2 बढ़ाएंगे तो 11। तो 9 और 11 हमारा आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 9 और 11। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर 6, 3, 12, 6, 24 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके बाद जो अंतर आएगा, अब आप देखें कि 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो 24 दूनी 48 होगा, लेकिन आगे देखते हैं 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, उसका 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ 12 होना चाहिए था, तो आंसर में अगर 12 दिया है तो परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 12 है। तो अल्टरनेट सीरीज है, 2 2 होता जा रहा है, 2 गुना होता जा रहा है, गुणा कर रहे हैं 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा बच्चों हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13, इसके बाद 13, 52, 468 और 7488 और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब 13 का मतलब है कि 13 का गुणा अगर हम 1 में करते हैं तो 13 गुणे 1 हो जाएगा, तो 13। फिर 13 का गुणा 4 में करते हैं। ठीक है, उसके बाद गुणा हम जो करेंगे वो 9 में कर देते हैं, और उसके बाद जो गुणा करेंगे वो बच्चों करेंगे 16 में। अब आप देखिए कि जो गुणा हो रहा है वो 1 का स्क्वायर है, जो यहाँ पे 4 है वो 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ 4 का स्क्वायर। तो आगे हमें गुणा करना है किससे 25 से, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर।
तो बच्चों हम 7488 में जब हम गुणे 25 करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो 18, 72 और 00 मिल जाएगी। कितना मिल जाएगी? 18, 72, 00। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 18, 72, 00। समझ पा रहे बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट में। क्वेश्चन है कि 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20 और 21 आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए कि 10 और 12 फिर 14 दिया है। ठीक है, तो 10 में 2 बढ़ाया 12, 12 में 2 बढ़ाया 14। अब 14 के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 बढ़ा दिया तो 15 हो गया। 15 में 2 बढ़ाएंगे 17, 17 में 2 बढ़ाएंगे 19। अब 19 और 20 में कितना बढ़ गया? 1। अब 20 में हमने कितना बढ़ा दिया? यहाँ पे 20 के बाद अगर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं नंबर तो यहाँ हमें मिल गया 1 बढ़ाने पर मिल गया 21। अब 21 में हमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 22। तो जो आंसर होगा बच्चों वो हमारा हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 हो जाएगा 21। ठीक है, 22 हो जाएगा। 21 के बाद 22 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 बढ़ाया, फिर यहाँ 1 बढ़ाया, फिर यहाँ 2 बढ़ा दिया, फिर यहाँ 1 बढ़ाया। अब आगे तो 2 बढ़ाना था लेकिन चूंकि 1 ही बढ़ रहा है तो इसलिए 21 में 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 66, 54, 44, 36, 30, 26 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों आप देखिए 66 और 54 की बात करते हैं। तो 66 और 54 में अगर नंबर बढ़ रहा है तो नंबर बच्चों यहाँ पे जो बढ़ेगा वो हो जाएगा 12। ठीक है, और वो भी घट रहा है क्योंकि नंबर घटते आ रहे हैं। तो 66 और 54 में अगर हम घटा रहे हैं तो 12 घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। ठीक है, तो -12 हो गया। 66 - 12 करेंगे 54, और 54 में और 44 की अगर बात करते हैं तो यहाँ माइनस हो गया 10। 44 और 36 की बात करें तो -8 हो गया, फिर -6 हो गया, फिर -4 हो गया, अब माइनस होगा 2, और 26 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बच्चों जो बनेगा वो 24 आ जाएगा। ऑप्शन सी से राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, 24 हमारे पास आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट नंबर 4, 8, 24, 12, 24, 72, 36 और फिर से 72 और आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे आप देखें कि अगर हम गुणा करते हैं तो 4 का गुणा करेंगे 3 में तो 4 3 हो जाएगा 12। फिर 8 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा? 8 3 24, और 24 का गुणा अगर हम बच्चों करते हैं 3 में तो 24 3 हो जाएगा 72। ठीक, अब 12 का गुणा करना है 3 में, 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 में 24, 12 3 36। फिर 24 का गुणा बच्चों करेंगे 3 में तो 24 3 कितना हो जाएगा 72, और फिर 72 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो बच्चों जो हमें प्राप्त हो जाएगी संख्या 72 गुणे 3 करेंगे तो जो संख्या हमें मिल जाएगी वो 216 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर 216। ठीक है, तो सभी संख्याएं एक दूसरे से त्रियक गुणा होती जा रही है, 3 से गुणा होती जा रही है। ठीक है, तो 4 3 12, 8 3 24 और 24 3 72, फिर 12 3 36, 24 3 72 और 72 3 216। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर 216। क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है 122, उसके बाद है 170, 226, 290 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 122 और 170 इनके जो बीच का अंतर है ना वो कितना अंतर है? 48 का। ठीक है, 170 और 216 के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 56। 226 और 290 के बीच का जो अंतर है बच्चों वो कितना है? यहाँ पे जो बनने का अंतर वो हो जाएगा 64 का। ठीक है, 64 का अंतर हो जाएगा। अब आगे की बात हम करते हैं डिफरेंसेस कितना आएगा। तो 48 में 8 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 56। 56 में बच्चों 8 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 64, और 64 में जब हम 8 बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगा 72, और यानी कि हमें 290 में 72 बढ़ाना है तो यहाँ हमें जो संख्या मिलेगी वो 362 मिलेगी। ठीक है, 362। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि जब यहाँ पे जो संख्या है वो 3 है, 7 है, 9 है, 13 है, 21 है और फिर 21 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अल्टरनेट करें तो अगर 3 में 6 बढ़ाते हैं 9 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हम 12 बढ़ाते हैं तो 21 हो जाएगा। तो आगे हमें कितना बढ़ा देना होगा अब वो देख लेते हैं। तो 6 और 6 बढ़ाया 12, 12 6 कितना होगा? 18। तो क्या 21 में अगर हम 18 बढ़ाते हैं तो 39 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमें 12 का दोगुना करना है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अगर हम 24 को करते हैं
तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी नंबर है 45। ठीक है, अगली श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो अगली श्रृंखला में भी आप देखिए 7 है और 7 में बढ़ाएंगे 6 7 6 13। 13 की बात करते हैं तो यहाँ पे बढ़ा दिया 8 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग चल रहा है और नीचे दूसरे कॉन्सेप्ट में अलग चल रहा है। तो डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट है, आंसर आएगा 45 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है कि 362, 133, 284 और आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब 362 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 362 लिखा हुआ है, फिर 133 लिखा है, ठीक है, उसका 284 लिखा हुआ है और आगे हमें संख्या निकालनी है। ठीक, अब आप बात को समझे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जो सीरीज होगी तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, इन्हीं का अंतर निकालेंगे फिर जोड़ेंगे। तो यहाँ एक एडवांस वर्जन की ये सीरीज है और बहुत बेहतरीन सीरीज है। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि 3 और 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये बीच की संख्या आ जाएगी। फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा तो बीच की संख्या आ जाएगी। और 2 और 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा तो बीच की संख्या आ जाएगी। समझ पा रहे बात को? तो यहाँ पे आप देखिए कौन से विकल्प में ऐसा हो रहा है। तो 7 का 2 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बनेगा नहीं। 8 दूनी हो जाएगा 16, बनेगा नहीं। 8 एकम 8 बनेगा नहीं। तो 5 एकम 5 यानी कि गुणा करने पर यहाँ बन जाएगा। तो 155 ही यहाँ आएगा आंसर, क्योंकि इन दोनों को आपस में गुणा करने पर बीच की संख्या आएगी। ऑप्शन डी से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 155 बहुत बेहतरीन सीरीज थी। तो इस तरह से सीरीज जब आप करेंगे तो एग्जाम में भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको बहुत सारे तरीके पता चल जाएंगे कि सीरीज एक्चुअल में एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 231 में क्वेश्चन नंबर आपके पास है कि जिसमें दिया है नंबर 32, इसके बाद है 130 और 348 और 734, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 32 है और 32 के बाद 130 लिखा हुआ है। ठीक है, 32 और 130 है। तो 32 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 का क्यूब कर देना है और प्लस 5 करेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों 5 का क्यूब और प्लस 5 करेंगे तो हमें 130 मिलेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है कि 7 का क्यूब करना प्लस हमें 5 करना है तो 348 मिलेगा। और इसके बाद हमें करना है 9 का क्यूब और प्लस 5 करेंगे तो हमें 734 मिल जाएगा। तो बच्चों आगे हमें क्या करना है, 11 का क्यूब, क्या करना है 11 का क्यूब और प्लस में हमें 5 करना है। और 11 का क्यूब होता है 13 31 और 5 जोड़ेंगे 13 36 हो जाएगा। यानी कि आंसर जो बनेगा हमारे पास वो हो जाएगा सी नंबर आंसर 13 36। ठीक है, तो ये क्यूब करके 5 5 बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन क्यूब हो रहा है किसका, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का। ठीक, तो 13 36 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 23, उसके बाद है 28, उसके बाद है 34, उसके बाद है 41 और उसके बाद है 49 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 23 है और 28 है। तो 23 और 28 की अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंसेस होगा बच्चों वो हो जाएगा 5 का। 28 और 34 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 6 का। और 34 और 41 के बीच का अंतर है 7 का। तो 5 6 7 आगे है 8 का अंतर और उसके बाद अंतर जो होगा वो 9 का हो जाएगा। तो 49 में अगर हम 9 को जोड़ते हैं तो हमें आंसर जो प्राप्त हो जाएगा वो 58 प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 58। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 2 के बाद 1 है, उसके बाद 0 है, फिर -3 है और -24 है और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 2 है, तो 2 में अगर हम गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं यहाँ पे हम लोग 2 से, तो 2 दूनी 4 है ना, ये हो जाएगा। और 2 दूनी 4 अगर हो जाएगा तो हम माइनस कितना कर लेते हैं, 3, तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अब 1 का गुणा बच्चों हमें करना है 3 में, 3 एकम 3 और -3 करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 0। फिर हमें गुणा करना है बच्चों 4 में, किस में करेंगे, 4 में, तो 4 का 0 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। और अगर हम इसमें से -3 करते भी हैं तो भी हमें यहाँ 3 नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, 3 हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है, 5 का गुणा कर देना, 4 का गुणा नहीं करना है। किसका गुणा करना है, हमें यहाँ पे गुणा करना है 4 का। तो गुणे 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 3 4 का गुणा करके हमें माइनस कितना कर देना है, 3। तो अब 4 का गुणा अगर हम 0 में करते हैं तो 4 स्वयं 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। -3 करेंगे, -3 ही आएगा। आगे की अगर हम बात करते हैं तो गुणा करना होगा हमें बच्चों 5 से, 5 3 15 और 15 में हमें क्या करना है, -3 कर देना है। ठीक है, अगर हम 4 के बजाय 5 में गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा हमें 5 3 15 -3 करेंगे तो वैल्यू बननी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हुआ है वो 4 के बजाय किससे हुआ है, 5 से। तो यहाँ 5 से गुणा करके -3, यहाँ पे जो गुणा हुआ है बच्चों वो हुआ है 7 से। किससे हुआ है, 7 से। 7 3 21
और -3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। आगे जो गुणा करेंगे बच्चों वो गुणा हो जाएगा हमारा किससे, 11, किससे हो जाएगा, 11 से गुणा होगा। तो 11 का गुणा करेंगे 24 में और -3 करेंगे तो हमें 267 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 267, और वो भी माइनस में, नेगेटिव में होगा, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -267। बी नंबर आंसर हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें गुणे 2 -3, गुणे 3 -3, गुणे 5 -3, गुणे 7 -3, गुणे 11 और -3, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो 267 मिल जाएगी, है ना, माइनस में नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन हमारा होगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 1, 11, 42, 219 और 1542 और आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे आप देखें कि जो यहाँ पे गुणा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1 का गुणा अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, किस में, 1 का गुणा 2 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और हमें 3 का स्क्वायर जोड़ देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गुणा किया है 2 का और 2 का गुणा करके और प्लस हमने कर दिया 3 के स्क्वायर से। अब आगे हमें गुणा करना है बच्चों किससे, 3 से, तो 11 3 33 और प्लस हमें करना है 3 के स्क्वायर पर। फिर 42 का गुणा करेंगे बच्चों 5 में और प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर। फिर आगे गुणा करना है बच्चों किसमें, 7 में और प्लस हमें करना है 3 का स्क्वायर। अब आगे गुणा किससे होगा, 9 से। ठीक है, 9 से गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 9 से गुणा करने पे हमारे पास वैल्यू आनी ही नहीं है। ठीक है, 9 से गुणा करने पे वैल्यू नहीं आएगी, तो आगे हमें करना है 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ करना होगा 11 से, क्योंकि जब 11 से गुणा करेंगे तभी हमारे पास वैल्यू इतनी बड़ी है संख्या आएगी। और 11 से गुणा करके हमें प्लस कर देना है 3 के स्क्वायर को। ठीक है, तो बच्चों जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 16,971 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 16,971, 16,971 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप जितना अच्छा रखेंगे, सीरीज के क्वेश्चन आप उतने ही फास्ट तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो 16,971 आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला नंबर हमारा है कि 1, 3, 26 और 649 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों को यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि 1, 3, 26 और 649 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या हो रही है वो गुणा हो रहा है किससे, गुणा हो रहा है 2 के स्क्वायर से, और उस पर माइनस हो रहा है 1, तो 2 दूनी हो गया 4, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 करेंगे 3 आ जाएगा। अब जो बच्चों गुणा होगा वो गुणा होगा 2 के नहीं, अब 3 के स्क्वायर से, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और -1 कर देंगे। अब इसके बाद जो गुणा होगा बच्चों वो गुणा होगा 5 के स्क्वायर से, 25 से, और -1 करेंगे 649। अब इसके बाद जो गुणा होगा बच्चों वो 7 के स्क्वायर से और -1 करेंगे, तो 7 के स्क्वायर से -1 करेंगे नहीं कि 49 गुणे 649 और -1 करेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास बचेगी बच्चों वो 31,800 आएगी। कितनी आ जाएगी, 31,800। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा बी नंबर आंसर 31,800। ठीक, क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर कि 1, 1, 3, 19 और 169 आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप देखें कि 1 के बाद यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, 19 है, 169 है, तो सबसे पहले 1 का गुणा हुआ है जो बच्चों वो हुआ है 3 में, और 3 एकम 3 -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसका गुणा हुआ है जो बच्चों वो 5 से और -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसका जो गुणा हुआ है बच्चों वो 7 से और -2 करेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर गुणा जो हुआ है बच्चों वो हुआ है 9 से और -2 करेंगे तो 169, और फिर गुणा होगा 11 से और -2 करेंगे तो 1857 हमें प्राप्त हो जाएगा, 1857। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर 1857। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर 32, 2, फिर से 32, 4, फिर से 32 है। ठीक है, तो 32 आप देखिए हर अल्टरनेट आता है ना, अल्टरनेट आ रहा है, फिर उसके बाद है 12, फिर उसके बाद है 32, फिर 48, फिर है 32, 240, इसके बाद अगली संख्या जो आएगी वो 32 ही आएगी। तो 32 है तो 32 ही आएगा। देखो आप हर नंबर के बाद 32 आ रहा है तो 32 ही आएगा। लेकिन अगली संख्या में है 2 दूनी 4, उसके बाद 4 3 12, उसके बाद 12 चौक 48, 48 बचे हो जाएगा 240। अब हमें आगे जो गुणा करना है वो 6 से गुणा करना है, तो 240 का अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1440। कितना हो जाएगा, 1440 मिल जाएगा। तो 32 और 1440 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर 32 और 1440। ठीक है, अगली संख्या हमारे पास है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन
संख्या यहाँ पे दिया है 1, 4, 27 और 256। ठीक है, 256 है। तो बच्चों अब यहाँ पे आप देखें कि 1 की पावर 1 कर दें तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 2 कर दें तो 4 आएगा, 3 की पावर 3 करने पे 27 आएगा और 4 की पावर 4 करने पे 256 आएगा। तो उसी तरह से 5 की पावर जब 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3125। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर आंसर 3125। ठीक है, जो संख्या है उसके ऊपर उतनी पावर लगा के गुणा कर दी गई है। ठीक है ना, समझ पा रहे बात को? यानी कि 5 की पावर 5 का मतलब जो होता है बच्चों वो होता है 5 का गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 गुणे 5, मतलब उसी संख्या को 5 बार गुणा कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा 31 और 25। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारे पास है कि 11, 121, फिर है 13, 31 और उसके बाद है 14, 641 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले सबसे पहले 11 की पावर है 1, फिर 11 की पावर है 2, फिर 11 की पावर है 3, फिर 11 की पावर है 4। ठीक है, उसके बाद अगली जो संख्या बनेगी वो 11 की पावर हो जाएगी 5, मतलब 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, हमें गुणा करना है 5 बार। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 16, 10 और 51 हो जाएगा। ठीक है, 16, 10 और 51 हो जाएगा, ये संख्या हमारे पास बन जाएगी। ठीक है ना, पास समझ पा रहे हैं? 16, 10, 51 ऑप्शन नंबर जो बनेगा बच्चों वो हमारा हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है, 16, 10, 51 ए नंबर आंसर हो जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है कि 11, 14, 19, 26 और 35 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि 11 और 14 की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 3 बढ़ गया, 14 और 19 की बात करें तो यहाँ पे 5 बढ़ गया, 19 और 26 की बात करें तो यहाँ पे 7 बढ़ जाएगा और 26 और 35 की बात करें तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, 9। तो आगे जो बढ़ाना हमें वो 11 बढ़ाना है, तो आंसर जो बन जाएगा बच्चों हो जाएगा 46 यानी कि 46 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 15, 28, 17, 25, 19, 22, 21 और 19 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अब आप देखें यहाँ पे 15 के बाद अगर हम बात करें 15 और 2 बढ़ेगा कितना, 17, 17 और 2 बढ़ेगा 19, 19 और 2 बढ़ेगा 21 और 21 में 2 बढ़ाएंगे तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 23 यानी कि ऑप्शन पहले आएगा 23। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 28 और 25 में, तो 28 और 25 में -3, 25 में -3 करेंगे 22, 22 में -3 करेंगे 19 और 19 में अगर हम -3 करते हैं तो हमें मिल जाएगा 16। कितना मिल जाएगा, 16। तो 23 और 16 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 23 और 16। क्वेश्चन अगला है बच्चों हमारे पास कि 572, इसके बाद है 545, 506 और 455, 392 और क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है, नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है और कम होगा तो अंतर निकालेंगे तो घट ही रहा है, तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, 27 का। फिर से अंतर जो है बच्चों वो कितना है, यहाँ पे 39 का। उसका जो अंतर है बच्चों वो कितना है, 51 का। और आगे जो अंतर है बच्चों वो हो जाएगा कितना, यहाँ पे होगा 63 का। अब आप समझें यहाँ पे ध्यान से कि जो डिफरेंसेस हो रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अंतर का अंतर निकालते हैं तो 12 का अंतर है, फिर अगर हम अंतर का अंतर निकालते हैं तो भी 12 का अंतर है और फिर से अगर हम अंतर निकालते हैं तो 12 का अंतर है। ठीक है, तो आगे भी हमें अंतर निकालना है 12 का। तो 63 में चूंकि बढ़ रहे हैं नंबर, तो 63 में अगर हम 12 को बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 75, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 75। अब हमें क्या करना है, 392 में से 75 को घटाना है, माइनस करना है। अब 392 से अगर हम 75 घटाते हैं तो हमें मिल जाएगा 317। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा 317। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि जैसे दिया है कि 12, 16, 25, 41, 66 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 12 के बाद यहाँ 16 हो गया, तो 12 में अगर हम 4 बढ़ाते हैं तो 12 4 16। 16 की अगर बात करते हैं तो 16 में हमने 9 बढ़ा दिया तो 25 हो गया। और इसके बाद जो अंतर आएगा बच्चों वो 16 आ जाएगा और उसके बाद जो अंतर आएगा वो बच्चों 25 का। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर, उसका 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आगे जो अंतर होगा बच्चों वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 का। तो 66 में अगर हम 36 को जोड़ देते तो बच्चों हमें मिल जाएगा 102। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 102। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है नेक्स्ट नंबर 3, 4, 7, 22 और 87। ठीक है, और है 87। अब आप समझिए कि 3 और 4 की बात करते हैं तो 3 और 4 में अगर हम गुणा कर दें तो 3 एकम 3 हो जाएगा
और प्लस 1 करें 4, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे 7, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 22, और गुणा करेंगे 4 में माइनस 1 करेंगे 87, और गुणा करेंगे 5 में प्लस 1 करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27 गुणे 5 और प्लस 1 करेंगे तो 436 हो जाएगा। कितना जाएगा 436। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला हमारे पास बच्चों 5, 4, 9, 26, 105 आगे है क्वेश्चन मार्क। तो अब 5 के बाद यहाँ पे 4 है तो बच्चों पहले गुणा करना है 1 में, 5 एकम 5 और माइनस 1 करेंगे 4, फिर 4 दूनी 8 प्लस 1 करेंगे 9, 9 त्रिक 27 माइनस 1 26, 26 का गुणा 4 में करेंगे प्लस 1 करेंगे 5 और गुणे करेंगे 5 और माइनस 1 करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 524। कितने हो जाएगी 524। ऑप्शन नंबर पे इस राइट आंसर हो जाएगा 524। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर 46, 127, 202, 271, 324 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 46 और 127 के जो बीच का अंतर होगा वो हो जाएगा 81 का अंतर, बढ़ रहा है नंबर। फिर अंतर जो है बच्चों वो 75 का है, फिर जो अंतर होगा वो 69 का, और फिर जो अंतर होगा बच्चों हो जाएगा 57 का। अब नंबर देखिए धीरे धीरे अगर डिफरेंस का हम डिफरेंस निकालते हैं तो -6, -6 और आगे भी -6 होगा तो 151 कितना होगा 51 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे 151 नहीं 51 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगर 51 का अंतर होता है ठीक है तो डिफरेंसेस गलत तो हो गए कहीं पे, ये तो ठीक है 81 का अंतर है ना, और यहाँ पे अंतर 75 का ये भी ठीक है, यहाँ 69 का डिफरेंस है ये भी ठीक है, और आगे जो अंतर होगा 271 के बाद 334 में ठीक है ये भी अंतर ठीक है, यहाँ पे 63 अंतर होना चाहिए था। ठीक है, अंतर ज़्यादा हो जाएगा, हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 63 का अंतर होगा 63 क्योंकि -6 हो रहा है। अब यहाँ अगर -6 होगा तो यहाँ बच्चे हो जाएगा 51 ना होकर के यहाँ 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 57। अब 271 में अगर हम यहाँ पे जो डिफरेंसेस हो रहा है ठीक है 63 का और फिर यहाँ पे अंतर होगा 57 का, तो सब में देखिए अब -6 चलता जा रहा है। तो 324 में अगर हम 57 को जोड़ते हैं तो हमें 334 में अगर हम 57 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 391 आंसर आ जाएगा। 7 4 11 1 हो जाएगा, 5 3 8 9 ठीक है 351। ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा बी नंबर आंसर 395। ठीक है, ये आंसर होगा। डिफरेंस का ही डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3, 7, 22, 45, 116 और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बच्चों देख पा रहे हैं जो डिफरेंस है अगर हम निकालें तो 3 में अगर हम 4 बढ़ा देते तो 7 हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस तो निकालने पे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आगे संख्या बनेगी नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहले सबसे पहले 2 का स्क्वायर करते हैं, -1 4, इसके बाद हम 3 का स्क्वायर करते हैं, -2 कर देते हैं, इसके बाद आगे करते हैं 5 का स्क्वायर और -3 कर देते हैं, फिर करते हैं हम लोग यहाँ पे 7 का स्क्वायर और माइनस करते हैं 4, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 11 का, और 11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो माइनस करते हैं 5। अब आगे हमें करना पड़ेगा 13 का स्क्वायर और माइनस करेंगे 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 क्रम से घट रहा है, लेकिन जो स्क्वायर हो रहा है वो 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का 13 का। तो अगर हम 13 का स्क्वायर और -6 करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 163। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी नंबर 163। ठीक है, 163 ये हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है अगला नंबर 154, इसके बाद है 170, उसके बाद है 202, फिर 266, 394 और अगली संख्या हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। अब 154 और 170 की बात करें अगर तो बच्चों यहाँ पे जो डिफरेंसेस होगा वो होगा 16 का, उसके बाद जो अंतर आएगा बच्चों वो आ जाएगा 32 का, और फिर जो अंतर बनेगा वो बच्चों होगा 64 का, और आगे जो अंतर बनेगा वो हो जाएगा 128। यानी कि 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना हो जाएगा 128, और 128 का जो दुगुना बनेगा बच्चों वो हो जाएगा 256। ठीक है, अब हमें क्या करना है 394 में 256 को हमें जोड़ देना है, तो जो संख्या हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी 650। ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा ए नंबर आंसर 650 हो जाएगा। ठीक है, 650 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है बच्चों हमारे पास कि 8, उसके बाद है 27, उसके बाद है 64, 125 और आगे क्वेश्चन मार्क है।
तो बच्चों 8 और 27 की बात करें तो 8 है 2 का क्यूब, 27 है 3 का क्यूब, 64 है 4 का क्यूब, 125 है 5 का क्यूब। आगे जो संख्या बनेगा बच्चों वो जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब करने पे 216 हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 216। आगे बढ़ते हैं, अगला है 4 18 66 216 और 672 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 4 दिया है, तो 4 का गुणा अगर हम 3 में कर देते हैं तो 4 3 हो जाएगा 12 और 6 18। 18 का गुणा अगर हम लोग करते हैं 3 में और प्लस 12 करते हैं तो 66। फिर 66 का गुणा अगर हम लोग बच्चों 3 में करते हैं और प्लस यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 18, तो हमें 216 मिल जाएगा। और फिर हमें गुणा करना है 3 से और प्लस हम कर देते हैं यहाँ पे कितना 24, ठीक है, कितना कर देते हैं 24, तो हमें मिल जाएगा 672। तो बच्चों आगे हमें जो गुणा करना है वो गुणा करना है 3 से और प्लस हमें करना है कितना 30, ठीक है, क्योंकि 6 6 12 12 6 18 18 6 24 24 और 6 30। तो 672 का अगर हम गुणा करते हैं 3 में और अगर हम प्लस 3 30 कर देते हैं तो हमें 2046 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 2046 मिल जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर आंसर 2046, ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट नंबर 1 3 7 15 और 31 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 1 और 3 दिया है, तो 1 में अगर हम 2 बढ़ाते हैं तो हमें मिल जाएगा कितना 3, फिर हम बढ़ा देते हैं 4 के बाद अगर हम फिर बढ़ाएं अगर आगे तो हम बढ़ा देते हैं 8, उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो बढ़ाना पड़ेगा हमें 16। तो इसका मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हमें बढ़ाना होगा 32। तो आंसर जो हमें मिल जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 63 यानी कि 63 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 63, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट नंबर 0 6 16 30 और अगली कड़ी हमें बतानी है कि क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो अब 0 और 6 की बात करें तो सबसे पहले अंतर निकालेंगे तो 6 बढ़ गया है, उसके बाद बच्चों कितना बढ़ गया 10, 10 के बाद कितना बढ़ गया 14, 14 के बाद हमें फिर बढ़ाना होगा 18। तो आप देख पा रहे हैं 6 4 10 4 14 4 18, तो अगर हम 36 में 18 बढ़ा देते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमें जो संख्या मिल जाएगी वो मिल जाएगी 48, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 48। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि 462 420 380 कोई और यहाँ पे x बना हुआ है और x की जगह पर क्या आएगा और आगे है 306, तो x का मान हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले 462 और 420 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे निकालना होगा -42, फिर से अगर हम अंतर निकालते तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 40, और फिर से जो अंतर होगा बच्चों वो हो जाएगा, आगे हमें क्या करना होगा माइनस हमने क्या किया 2, 42 में -2 किया 40, 40 में -2 करेंगे तो यहाँ 38 हो जाएगा, और 38 के बाद अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सब में -2 2 होता है, डिफरेंस का भी अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 380 में हमें 38 घटा देना है, कितना घटा है 380 में 38 घटा देंगे तो जो कि हमारे पास मिल जाएगा 342, कितना मिल जाएगा 342, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 342, यानी कि बी नंबर आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब 342 में से अगर हम 36 घटा देंगे तो हमें 306 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट नंबर कि 12, उसके बाद 32 72 और 152, अगला क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे 12 और 32 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बढ़ गया 20, और 32 और 72 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बढ़ गया 40, उसके बाद यहाँ पे कितना बढ़ गया है 80। अब आगे बढ़ाना है तो 20 दूनी 40 40 दूनी 80 80 दूनी कितना हो जाएगा 160। अब हमें 152 में 160 बढ़ाना है तो बच्चों यहाँ जाएगा 312, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 312। क्वेश्चन अगला नंबर है नेक्स्ट नंबर हमारा 21 21 के बाद 41, उसके बाद है 66 96 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर आगे है 171 216 और 266, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे कि 21 और 41 है, 21 और 41 में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें 20 बढ़ा दिया, फिर हमने बढ़ाया कितना 25, फिर हमने बच्चों कितना बढ़ा दिया यहाँ पे 25 के बाद फिर हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं 30 को, ठीक है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 30 को अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो हमने 92 लिखा है, सॉरी 96 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि 66 है 96 था तो 92 लिखा हुआ है, तो 30 बढ़ा देंगे तभी तो होगा 96। अब हमें बढ़ाना होगा 35। अब हम 96 में अगर हम 35 बढ़ाते हैं
तो हमें यहाँ पे 96 में अगर 35 बढ़ाएंगे तो हमें 131 संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हम 40 बढ़ाएंगे, उसके बाद अगर हमें बढ़ाना होगा आगे 45 बढ़ाएंगे, उसके बाद अगर हमें आगे बढ़ाना होगा तो हम 50 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये संख्या बढ़ती जा रही है, 5-5 का क्रम में बढ़ता जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 131। क्वेश्चन अगला हमारे पास बच्चों 3, 2, 7, 4, 12, 7, 18, 11 और 25। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि 3 और 2 है, तो 3 में अगर हम लोग बढ़ाते हैं 4 तो 4 3 7 हो जाएगा, और 7 में अगर हम बढ़ाते हैं तो 5 7 5 12, 12 में अगर हम बढ़ाते हैं तो 12 6 18, और 18 में अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 7 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए कि 2 में 2 बढ़ा दिया तो 2 दूनी कितना हो गया, 2 में 2 बढ़ाएंगे तो 4, 4 में अगर हम 3 बढ़ाएंगे तो 7, और 7 में जब हम 4 बढ़ाएंगे तो 7 4 11, तो 11 में अगर हमें 5 बढ़ाना है तो 11 5 कितना हो जाएगा 16, तो आगे 16 मिल जाएगा। ऑप्शन जो हमारा होगा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, तो अगले सवाल पर आते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 1, उसके बाद है 2, 3, 4, 5, 7, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ठीक है, अब आप देखें अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, अगर डिफरेंस निकालते हैं इसमें, तो बच्चों जो डिफरेंस बनेगा, ठीक है, वो अगर इसमें कितना है 1 का अंतर आ जाएगा। कितना अंतर आ जाएगा 1 का। फिर 3 और 2 की बात करते हैं तो 1 बढ़ जाएगा, उसके बाद 3 और 4 में फिर कितना बढ़ेगा 1, अब 4 और 1 5 में 1 बढ़ेगा, फिर 5 और 2 7, फिर 7 और 2 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो 9 और 11 इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 9 और 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन इतने थे। तो बच्चों ये 5वां जो पार्ट हमारा था, यानी कि जो पार्ट हमने 5 किया, तो यूपीएसआई में ये टोटली हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, इतने सीरीज हमारे यूपीएसआई में। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा आज क्लोज होता है। अब हम नए चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा यूपीएसआई का होगा। जो भी अगर आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डाल दें। किसी भी टॉपिक में डिस्कशन करनी है, किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो उसको बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उस टॉपिक पर डिस्कस कर लिया जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन का नाम और टॉपिक का नाम डाल देंगे, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से नेक्स्ट वीडियोस में उस पर डिस्कस करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।